नमस्कार। मैं उषा शर्मा आज फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, जिसे लिखा है विद्या शर्मा जी ने और कहानी का शीर्षक है कुटज के फूल। थोड़ी कहानी आपको अलग सी लग रही होगी, पर उम्मीद करती हूँ यह कहानी कहीं न कहीं आपके मन में एक छाप छोड़कर जरूर जाएगी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आईसीयू के बड़े से कक्ष में तमाम आधुनिक मशीनों के सहारे उसके जीवन को बचाने की कोशिश चल रही थी। सभी अपने अपने प्रयासों के साथ प्रार्थनाएं भी कर रहे थे कि विदिशा की जान बच जाए। मानव निर्मित सभी जीवनदायिनी मशीनें आज अपनी सार्थकता सिद्ध करना चाहती थीं, लेकिन असहाय थी। है तो आखिर वह निष्प्राण मशीनें ही। वह किसी को क्या जीवन देंगी? जीवनदाता तो विधाता मात्र है। मात्र 19 वर्ष की आयु में जीवन का सबसे कटु अनुभव उसके सुकुमार शरीर को हुआ। समाज की घृणित सोच का ऐसा विभत्स स्वरूप उसने देखा, जो वह अब तक सिर्फ सुनती आ रही थी। स्त्री के अस्तित्व को परिभाषित करते जिन प्रतिरूपों को विधाता ने बड़े जतन से स्थापित किया था, उसी प्रतिरूप को कुछ अधमी नर पिशाचों ने बड़ी ही क्रूरता से आहत किया था। ऐसी अवस्था में अनेक स्त्रियां प्राणांत को अपना मान सम्मान का अंतिम ढाल मानकर जीवन की इतिश्री कर लेती हैं। विदिशा ने भी वही किया था। अपने शरीर, अपनी आत्मा की यह दुर्दशा वो सहन न कर पाई और कीटनाशक खाकर अपने जीवन का अंत करने का जघन्य अपराध किया था। उस माँ की वेदना कैसे कही जा सकती है, जिसकी बेटी बलात्कार के बाद मरणासन्न अवस्था में हो। उस पिता और भाई की मनोदशा को केवल और केवल कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है। यह कथित समाज क्या समझेगा? अस्पताल के बाहर खुद को समाज का तीसरा स्तंभ कहने वाले कुछ संवेदनहीन पत्रकार माँ बाप से पूछते हैं, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जब आपको पता चला कि आपकी बेटी के साथ यह दुर्घटना हुई है, तो सबसे पहले आपने क्या सोचा? कैसा महसूस हुआ? एक पत्रकार पूछता है, आपने बेटी को रात में घर से बाहर जाने ही क्यों दिया? एक अन्य ने पूछा, मैंने सुना है कि अभियुक्त आपकी बेटी का पुरुष मित्र है और वह उसे पहले से ही जानती है। बेचारी माँ रोती रही। क्या जवाब देती? उसकी पीड़ा को कौन समझता? कैमरे से निकले फ्लैशलाइट ने अपना चेहरा अपने आंचल में छुपाती एक बेबस माँ बस किसी तरह वहां से निकलना चाहती थी। वह अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती थी कि वह कैसी है। डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे थे, पर माँ का दिल शंकित था कि कोई अनहोनी ना हो जाए। विदिशा कॉल सेंटर में काम करती थी, माँ बाप की अकेली संतान। उसकी सलोनी रंगत में अद्भुत आकर्षण था। उसकी आंखें जीवन से भरी थीं। वो बहुत कुछ करना चाहती थी अपने जीवन में। अपने माता पिता को बहुत सारी खुशियां देना चाहती थी, जैसे माचिस के डिब्बी में भरी हुई शांत किंतु अग्नि धारण करती हुई माचिस की तीलियां। बिल्कुल उसी तरह उसके मस्तिष्क रूपी डिब्बी में भी कई शांत लेकिन चमकते चमकते सितारों जैसी ख्वाहिशें थीं। उस रात जब वह ऑफिस से टैक्सी में लौट रही थी, तो दो दरिंदों ने उसके सपने और उसके शरीर दोनों को रौंद डाला। अल्पायु में वो ये चोट बर्दाश्त न कर सकी और आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया, जो कि हमारे समाज में आमतौर पर होता है। लेकिन यह संयोग था कि विदिशा कुटज से न सिर्फ परिचित थी बल्कि प्रभावित भी थी। कुटज के वृक्ष और फूल उसे सदैव अपनी ओर आकर्षित करते। आईसीयू के कक्ष में हलचल बढ़ गई थी। शायद हृदय गति धीमी हो रही थी। डॉक्टर अपने जीवन काल में अर्जित किए गए ज्ञान का संपूर्ण प्रयोग कर चुके थे, पर शिथिल शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। किंतु मस्तिष्क, वह तो कुटज से मिलने चल पड़ा था। कुटज की मनोहर छवि
पिछले वर्ष उसने देखी थी, और जब उसके बारे में जाना तो उसकी जीवन जीने की शक्ति से बड़ा प्रभावित हुई थी। आज जब विदिशा स्वयं जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी तो उसे कुटज का वृक्ष याद आया। उस पर खिले फूलों के गुच्छे उसे मानो अपने पास बुला रहे थे और कह रहे थे, लड़ो, संघर्ष करो और जियो। मानो उन फूलों के गुच्छों ने उससे पूछा, जीना चाहती हो? विदिशा बोली, हाँ, लेकिन कैसे? अब समाज में मेरा कोई सम्मान नहीं है। मेरा ऐसा अपमान हुआ है कि जीना संभव ही नहीं। मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा सम्मान, सब कुछ तो नष्ट हो चुका है। इसलिए मैं जीवन त्याग कर तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारी छाया में। कुटज के फूल मानो मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, हम भय या दुख से पलायन नहीं करते, ना ही जीवन के लिए किसी से कृपा की भीख मांगते हैं, और ना ही उस समाज से सम्मान की अपेक्षा करते हैं। हमें भी समाज में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, फिर भी हम निर्भय रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को अपनी इच्छा शक्ति से रसातल से भी खींच लाते हैं, और हर परिस्थिति में सर उठाकर अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि जीवन अनमोल है। ऐसा कहते हुए सैकड़ों कुटज के फूल विदिशा के ऊपर झड़ने लगे, और विदिशा उल्लास की लहरों में झूमकर उन सारे फूलों को चुनकर जीवन की डगर पर वापस चल पड़ी। अब डॉक्टरों और नर्सों की आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। अरे, चमत्कार हो गया! पल्स रेट वापस बढ़ रही है, हार्ट बीट भी बढ़ रही है। नर्स अंदर बाहर आ जा रही थी। उसके पैरों की आवाज बढ़ गई थी, पर विदिशा, वह तो कुटज के फूलों को समेटे अपने नए जीवन की यात्रा मार्ग को सजाने में लगी थी। वो तैयार थी सभी को उत्तर देने के लिए। वो तैयार थी अपराधियों को दंड दिलाने के लिए। वो तैयार थी सम्मान पूर्वक जीवन के लिए, और तैयार थी समाज से संघर्ष के लिए। उसके अंतस के गहरे अंधकार में आशा का सूर्य उदयमान हो रहा था, और कुटज के फूल अब भी प्रेरणा रूप में उसके पास मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी कुटज के फूल। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो मैं अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।